हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 1 जून 2020 की ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टॉप हेडलाइंस देखेंगे, फिर G7 कंट्रीज़ के बारे में मैं अभी पढ़ा देती है ना। जी सेवन कंट्रीज़ देखो, अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है तो उन्होंने बोला है कि ये बहुत आउटडेटेड ग्रुप हो चुका है और इसकी इम्पोर्टेंस बिल्कुल चली गई है। तो अगर इसकी इम्पोर्टेंस हमें बढ़ानी है तो इसमें एक्सपेंशन करना होगा। एक्सपेंशन तो 4 कंट्रीज़ को भी इसमें ऐड करना होगा। अब जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ था, ये इसके एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1975 में हुआ था, 1975 में। उस टाइम पे इसमें कनाडा वगैरह, रशिया नहीं था, तो कनाडा ने फिर ज्वाइन किया था बाद में। फिर रशिया ने भी ज्वाइन किया था 1997 ने, ठीक है। 1997 में रशिया ने ज्वाइन किया था, तो G8 हो गया था ये। लेकिन फिर क्या था, आपको पता है कि यूक्रेन में क्रीमिया क्राइसिस हुआ था, तो उसके बाद से रशिया को यहाँ से बिल्कुल बैन कर दिया गया था, हटा दिया गया था। फिर से ये G7 बन गया था। और कौन कौन से इसमें नेशन है, कंट्री, तो वो याद करने की ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। हम ऐसे याद करते हैं, गर्लफ्रेंड जूस, ठीक है, JUIC, और ई की जगह पे आप यू कर दीजिए बस। तो G4 हो गया आपका जर्मनी। जो मैं G7 कंट्रीज़ है उसके मेंबर बता रही हूँ कौन कौन से हैं, ठीक है। जर्मनी, फ्रांस, जापान, UK, यूनाइटेड किंगडम, इटली, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो ये हो गए। और अभी जो 4 कंट्रीज़ को ऐड करने की बात की जा रही है, रशिया आपको याद ही रहेगा क्योंकि वो बहुत मतलब मेजर मिलिट्री पावर है, इसलिए उनको ऐड करना ज़रूरी है। वो समझ रहे हैं, एनर्जी सप्लायर है ना टू द वर्ल्ड, तो इस वजह से। बाकी आपको जो 4 कंट्रीज़ हैं वो आप ऐसे रख सकते हो नाम: इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IAS, मतलब I फॉर इंडिया, A फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड S फॉर साउथ कोरिया, ठीक है। तो ये है। हाँ, तो बस इतना ही है। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो भी मतलब जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, तो उसके तहत हम इनको इन कंट्रीज़ के बेसिस पे रख लें। लेकिन इंडिया तो नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब इनकी ऐसे स्ट्रिंजेंट कोई पॉलिसी नहीं है कि इंडिया को नहीं रख सकते। अगर इंडिया को रखते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ से मिलेंगी, है ना। और बाकी का अगर ये ग्रुप हो जाता है G7 में ऐड, तो ये फिर G10 हो सकता है और G11 इसको बोला जा सकता है, ठीक है। एक और ग्रुप है G10, तो वो जो गैप कंट्रीज़ होती हैं, यानी कि जनरल एग्रीमेंट टू बोरो, ठीक है, तो वो कंट्रीज़ हैं, तो वो अलग चीज़ है। जस्ट इन केस जो आर्टिकल है ये मतलब पोस्ट कोविड-19 से रिलेटेड है कि जो हमें मतलब कैसे प्रिपेयर्ड रहना है इसके लिए। सोबरिंग सिग्नल GDP से रिलेटेड जो लास्ट अभी 4th क्वार्टर के जो डाटा आया था वो है। बैटल फॉर हांगकांग, तो हांगकांग में जो क्राइसिस है वो है। फ्लाइंग हायर, एविएशन सेक्टर से रिलेटेड है। मैटर ऑफ कंसर्न, तो ये जो UNSCIR की जो रिलीजियस फ्रीडम से रिलेटेड रिपोर्ट थी वो है। प्रदीप सचदेवा, रिसेंटली इनकी मृत्यु हो गई है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड लाइन ऑफ कंट्रोल में क्या क्या डिफरेंसेस है वो सब देखेंगे। SpaceX है क्योंकि उन्होंने जो 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं तो वो भेजे हैं। SC/ST एक्ट के बारे में देखेंगे। नॉर्डिक कंट्रीज़, नॉर्डिक जो टर्म था ये न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में आया था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको बता देती हूँ, आपको मैप के थ्रू पढ़ा दी। तो ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया से G7 कंट्रीज़ तो पता ही चल जाएंगे ना आपको, ये सारी हैं, है ना। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, और मतलब वो ऑस्ट्रेलिया को तो ऐड करने की बात करें, फिर साउथ कोरिया, रशिया। अब अगर हम नॉर्डिक कंट्रीज़ की बात करें तो देखो यहाँ पे यूरोप में आए हम, वेस्ट साइड में, ठीक है। तो मैंने अभी आपको एक न्यूज़ बताई थी कल कि ट्रैवल बबल बन रहा है उन कंट्रीज़ के बीच में जहाँ पे जो कोरोना वायरस के केसेस हैं काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुके हैं। तो वो कंट्रीज़, ताकि मतलब ट्रेड और टूरिज़्म ऐसे स्टैगनेंट फेज़ में ना रहे, उसको बढ़ावा मिले, कंट्रीज़ मतलब ग्रो करें, तो इस वजह से ये ट्रैवल बबल बना रही हैं, ठीक है। तो कल ही बताया था कि सर्बिया, बुल्गारिया एंड ग्रीस ने एक ट्रैवल बबल बनाया है। इसके अलावा जो यहाँ पे कैच रिपब्लिक, स्लोवाकिया और जो हंगरी हैं, तो इन्होंने भी अपना ट्रैवल बबल बनाया है। फ्रांस एंड जर्मनी भी बना रहे हैं, ठीक है। और बेल्जियम और नीदरलैंड जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो इसको भी ये ऐड करने का सोच रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है, 3 जो कंट्रीज़ है जिनको बाल्टिक नेशन बोलते हैं, बाल्टिक कंट्रीज़, तो वो कौन है? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है। आपको नॉर्थ टू साउथ ऐसे ही इनको याद करना है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इसी वजह से मैप देखना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सारी क्लैरिटी हो जाती है। बाल्टिक नेशन इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाल्टिक सी के आसपास है ना, इस वजह से बोलते हैं। अब उसी तरह से यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, सॉरी ये क्या हो रहा है, हाँ, तो नॉर्वे और डेनमार्क, तो ये भी अपना ट्रैवल बबल बना रहे हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे कि स्वीडन से क्यों नहीं बना रहे? स्वीडन तो बिल्कुल नियर बाय है, क्योंकि यहाँ पे कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, इन्होंने कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं लोग स्वीडन में, तो इस वजह से नॉर्वे और डेनमार्क के बना रहे हैं। दूसरी चीज़, स्कैंडिनेविया क्या होता है, स्कैंडिनेवियन क्या होता है, इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो स्कैंडिनेविया की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है आपका, ये नॉर्वे, ठीक है, और स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन,
एंड पार्ट ऑफ नॉर्दर्न फिनलैंड, ठीक है। यहाँ पे जो फिनलैंड का कुछ पार्ट है, तो इन तीनों को क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेविया। अब जो स्कैंडिनेवियन है वो क्या होता है, इसमें बस एक चीज़ ऐड कर लेना, जो आइसलैंड होता है, ठीक है, आइसलैंड जो कंट्री है, ठीक है, ये कंट्रीज़ है, इसका कुछ पार्ट ऐड हो जाता है, ठीक है, राइट। इसका कुछ पार्ट जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है उसमें आ जाता है, और साथ में फिनलैंड और ये सब तो होता ही है, मतलब स्कैंडिनेविया प्लस आइसलैंड एंड फिनलैंड, ओके। तो ये चीज़ है, यहाँ पे एक बार पढ़ भी लो। इन द करेंट सिनारियो, वाइल द टर्म स्कैंडिनेविया इज कॉमनली यूज फॉर डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन, द टर्म नॉर्डिक कंट्रीज़, ठीक है, नॉर्डिक कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो वो किसके लिए, मतलब नॉर्डिक कंट्रीज़ मैंने बताया नहीं, तो वेगली यूज फॉर डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड इंक्लूडिंग देयर एसोसिएटेड टेरिटरीज़। तो मतलब सिमिलर ही हैं, केवल इसमें जो एसोसिएटेड टेरिटरीज़ हैं जैसे कि फेरो आइलैंड डेनमार्क के कंट्रोल में, ठीक है, और ये सब इसमें ग्रीनलैंड वगैरह की जो टेरिटरी है वो कंट्रोल में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या ग्रीनलैंड पूरी तरह से मतलब इसमें नॉर्डिक कंट्रीज़ में कंसीडर किया जाता है उसे, तो नहीं किया जाता, ठीक है। बोथ स्वेलबर्ड एंड ग्रीनलैंड आर क्लासिफाइड एज सेपरेट फ्रॉम बोथ स्कैंडिनेविया एंड द नॉर्डिक्स, ठीक है। तो आई होप आपको नॉर्डिक्स कंट्रीज़, स्कैंडिनेविया कंट्रीज़ और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ और साथ में बाल्टिक नेशंस में पता चल गया होगा, है ना। तो मैं मतलब कोशिश यही करूँगी कि काफ़ी आपको कम शब्दों में ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर रहे, तो इसलिए आप मतलब शेयर और लाइक तो कर ही दीजिए, है ना, क्योंकि मतलब वैसे नहीं बोल रही मैं, बट मतलब ठीक है, अगर डिसलाइक भी करते हैं बट रीज़न आप बता दीजिए, और शेयर इसलिए कीजिए ताकि सारे लोगों की हेल्प हो सके, ठीक है, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ऑब्वियसली। देन फ्लाइट अगेंस्ट कोरोना रिफ्लेक्ट रीसाइलेंस, फाइट अगेंस्ट रीसाइलेंस एंड कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ पीपल, सेज पीएम मोदी, मन की बात में उन्होंने बोला था। और प्राइम मिनिस्टर ने स्ट्रेस किया था कि वाटर, जो रेन वाटर है उसको सेव किया जाए। कंट्रीमैन को बोला कि ट्रीज़ लगाएं एनवायरनमेंट डे को, है ना। तो 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, विश्व। इसके अलावा भी जून में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब फादर्स डे से लेके एनवायरनमेंट डे, और आज अगर हम जून 1 2020 की बात करें तो वर्ल्ड मिल्क डे एंड ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी है, ठीक है, वर्ल्ड मिल्क डे एंड ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। जून 2 को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे, तेलंगाना फॉर्मेशन डे, है ना, 2014 में बना था ना तेलंगाना। और इसी तरह से मतलब पूरे 30 डेज़ हैं तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इंटरनेशनल 20 जून को होता है, तो ये सारे हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में। अब यहाँ पे वही सब है कि रिकवरी रेट जो कोविड-19 का इम्प्रूव हुआ है 47.76%, 200 स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चलेंगी। आईएनएस जल शाह टू सेल कोलंबो टुमारो, है ना। ट्राई डिसमिस मीडिया रिपोर्ट, सो ये द हिंदू में भी ये न्यूज़ आ गई थी, मतलब ये अनबिलीवेबल ही है कि द हिंदू ने भी बताया था कि 11 डिजिट नंबरिंग का प्लान है मोबाइल सर्विसेज का, इसीलिए ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ जो है पढ़ना चाहिए, है ना। तो वो क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने बोला है कि reports as complete misinterpretation of the recommendation on ensuring adequate numbering resources for fixed line and mobile services issued but 2 days back। तो इन्होंने बोला है कि कंट्री जो है जैसे ही हम 10 डिजिट नंबरिंग में थे मोबाइल सर्विसेज के लिए वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। एंड टेलीकॉम रेगुलेटर एट दैट इट हैज़ कैटेगरी रिजेक्टेड शिफ्टिंग टू एन 11 डिजिट मोबाइल नंबरिंग प्लान। अब यहाँ पे ट्राई है, तो ट्राई के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, मतलब फैक्ट चेक तो हो ही गया, ठीक है। तो ट्राई क्या है, एक इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये आपका हुआ था 1997 में, ठीक है, 1997 में ये हुआ था। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ये बनाया गया था, ठीक है, ट्राई एक्ट 1997 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया था। ये क्या प्रोवाइड करता है, जो भी मतलब जो भी सर्विसेज है, टेलीकॉम सर्विसेज हैं, तो उनके बीच आपस में क्या ट्रांसपेरेंट और पॉलिसी, मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाना, फेयर कंपटीशन जिससे हो सके, ठीक है। तो यही इसका काम था। बाकी वो आपको TDSAT पता होना चाहिए, TDSAT पहले इसको बोला जाता था, तो इसी में अमेंडमेंट करके ये बना था ट्राई, ठीक है। अब सेंटर अनाउंसेस मुद्रा शिशु लोन फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड कॉटेज इंडस्ट्री। तो मुद्रा शिशु लोन मतलब शिशु छोटे बच्चे से मत समझ लेना, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए ये है, अंडर आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, सेल्फ रिलायंस मूवमेंट। तो अब 1500 करोड़ इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हैज़ बिन अनाउंस्ड अंडर मुद्रा शिशु लोन। इसमें क्या होगा, 1 लाख इसके लाभार्थी होंगे और वो मतलब इंटरेस्ट जो है 2% एक साल में वो अवेल कर सकते हैं। 500 करोड़ का पैकेज भी दिया गया था। इसके अलावा स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट सक्सेसफुली टेक्स ऑफ फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और जो
किसकी कंपनी है? स्पेस एक्स, नासा, सॉरी स्पेस एक्स है जो एलन मस्क की जो कंपनी है, तो उन्होंने ये किया है मिलके। एंड स्पेस क्राफ्ट इज़ द फर्स्ट टू टेक द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स टू ऑर्बिट फ्रॉम अमेरिकन सॉइल इन नियरली अ डेकेड, ठीक है। तो ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। ऑन वेंसडे द प्लान लॉन्च वॉज कॉल्ड फॉर ड्यू टू बैड वेदर, मतलब ख़राब मौसम से नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी इन्होंने ये कर लिया। और इनके नाम क्या है? हर्ले एंड बैकन, ठीक है। तो टू ऑफ इट्स मोर एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉट्स हैं। जो बैंकन है, ये क्या है? इज़ द जॉइंट ऑपरेशन कमांडर फॉर द डेमो 2 मिशन, है ना। डेमो 2 मिशन के जॉइंट ऑपरेशन कमांडर हैं, मतलब ये डॉकिंग अनडॉकिंग सारी जो एक्टिविटी है वो करते हैं। और नासा ने सेलेक्ट किया था 2000 में इनको एज कम्प्लीटेड 2 स्पेस शटल फ्लाइट्स। और हर्ले भी जो है स्पेसक्राफ्ट कमांडर है मिशन के लिए, लॉन्च लैंडिंग रिकवरी से रिलेटेड। और बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि नासा की मतलब ये पूरी से तैयारी है। और साथ में जो स्पेस एक्स है, तो ये क्या करना चाहते हैं? मार्स पे ये टाउन वगैरह इस्टेब्लिश करना चाहते हैं बाय 2030, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी जो इनके स्टारशिप जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, मतलब प्रोटोटाइप जो स्टारशिप प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो भी फेल्ड हो गए थे। 3 उन्होंने किए थे, 3 ऑलरेडी फेल्ड हुए थे, चौथा अभी रिसेंटली फेल्ड हुआ है स्पेस एक्स का प्रोग्राम, SN4 प्रोटोटाइप का। बोकोचिला टेक्सास में मतलब वो लॉन्च हुआ था, तो फेल्ड हो गया, है ना। तो इनका यही था कि मतलब एक डेमो 2 जो मिशन है, ठीक है, ये जो डेमो 2 मिशन है, तो इसी के तहत ये क्या करना चाह रहे हैं, जो फाल्कन 9 रॉकेट का यूज़ करके जो भी मतलब ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो वहाँ पे जाना चाहते हैं। फैक्ट चेक, गवर्नमेंट डिनाइज रिपोर्ट्स, तो ये भी न्यूज़ आई थी, ये भी फेक न्यूज़ थी, ठीक है। इसका जो सही न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ने ये जो रिपोर्ट्स थी कि 50 जो हेल्थ केयर वर्कर स्टाफ एट एम्स टेस्टिंग कोविड पॉजिटिव एज मास PPs डोंट मीट स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब हम न्यूज़ देख लेते हैं। तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता ही चुकी है, GS वेरी आउटडेटेड, वांट इंडिया साउथ कोरिया ऑस्ट्रेलिया ग्रुपिंग ट्रम्प, ठीक है। इसके अलावा आपको जाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी स्टेप, तो IRDAI क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो इन्होंने GIC क्या अपेक्स बॉडी है ऑफ जनरल इंश्योरर्स, तो इनसे मतलब बोला है कि जो स्टैंडर्डाइज कॉस्ट है स्ट्रक्चर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द पेंडेमिक, ठीक है। तो ये बस इतना ही है इसमें। और यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। तो ये वही है, ये भी पता होना चाहिए कि मतलब इंडिया, US और चाइना के बीच में काफ़ी सारे डिस्प्यूट हो रहे हैं, जैसे ताइवान की ऑटोनॉमी को लेके, हांगकांग की ऑटोनॉमी को लेके, ओरिजिन ऑफ COVID-19 टू द साउथ चाइना सी टेंशंस, ट्रेड इश्यूज़ हैं, है ना। तो उसके बाद मतलब ये और ज़्यादा करेगा। और इंडिया अटेंडेड द G8 5 टाइम्स, रशिया वाज आइडेंटिफाइडली सस्पेंडेड इन मार्च 2014 में सस्पेंड कर दिया गया था क्रीमिया के इशू पे। एंड इंडिया विच इज़ लाइकली टू बी इलेक्टेड फॉर नॉन परमानेंट मेंबर सीट एट द UN सिक्योरिटी काउंसिल, अभी हम हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, मतलब अगर ये ऐसा होता है, क्योंकि जैसे जो UK है, यूनाइटेड किंगडम, तो उन्होंने भी एक D10 नाम से किया हुआ है ना, D10। तो ये क्या करेगा, मतलब जो भी 5G टेक्नोलॉजी का ये अगर शेयर करेंगे, तो अपने आपस की जो इस कंट्रीज़ में, इस ग्रुप में जो शामिल है कंट्रीज़, तो वही लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। चाइना को इससे एक्सक्लूड किया गया है। तो इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो अगर इंडिया ज्वाइन कर लेता है तो उसको भी मिलेंगी, हमें मिलेंगी। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है, प्रदीप सचदेवा, आर्किटेक्ट ऑफ दिल्ली हार्ट गार्डन ऑफ 5 सेंसेस नो मोर। तो ये कौन है? आर्किटेक्ट है, और इन्होंने एक यहाँ पे जो कोट है, ठीक है, तो ये बोली है, he used to say that roads are designed for those who drives cars but that's just 13% people in India, है ना। तो काफ़ी सही बात इन्होंने कही है। और यही बस याद रखना, गार्डन ऑफ 5 सेंसेस एंड दिल्ली हार्ट। और अजीत जोगी भी आपको बताना चाहिए, अभी रिसेंटली उनका निधन हुआ है। अजीत जोगी कौन थे? 1974 बैच के ये सिविल सर्वेंट थे, IPS, और छत्तीसगढ़ के CM, ठीक है। छत्तीसगढ़ के फर्स्ट CM थे अजीत जोगी, काफ़ी टाइम तक ये मतलब वही CM रहे। नेक्स्ट, जस्ट इन केस, तो जस्ट इन केस जो आर्टिकल है, ये पोस्ट कोविड वर्ड से रिलेटेड है कि अगर ऐसा हो गया तो हमें फिर क्या करना चाहिए, क्या क्या कदम हमें उठाने चाहिए, है ना। तो अभी यही सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं कि मतलब अगर हम यहाँ पे जो पेट्रोलियम सेक्टर है, ठीक है, पेट्रोलियम सेक्टर में ज़्यादा फोकस ना करके जो ऑयल मार्केट है,
तो उसकी ट्रैजेक्टरी के बारे में भी मतलब हम इतना पता तो नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको पता है फ्लक्चुएशन होता रहता है। आज ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो कल क्या है घट भी सकते हैं, है ना। तो सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जो पेट्रोलियम मार्केट है उससे ज़्यादा हमें जो है फॉसिल फ्यूल्स से मतलब ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। फॉसिल फ्यूल्स में आपके क्या क्या आ जाते हैं, आपका कोल आ जाता है, इसके अलावा ऑयल आ जाता है, फिर गैस, मतलब इसमें सभी आ जाता है, ठीक है। तो ये हम अगर करेंगे तो नेक्स्ट डिकेड तक अगर हमें हमें अपनी जो ग्रोथ है इकोनॉमी की उसको अगर आगे ले जाना है तो इन पे ही ज़्यादा फोकस करना होगा। और साथ में यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि टुडे द प्राइस ऑफ द सेम क्रूड क्वालिटी इज़ अबव $30 पर बैरल, ठीक है। इफ़ वन रीड्स द कमेंट्री, मतलब ये सारी चीज़ें कि फ्लक्चुएशन इसमें होते रहते हैं। अभी यहाँ पे ये बोला गया है कि looked at through a different lens but with a just in case mindset, the preparedness of crude supplies sourced from countries facing deep political, economic and social tension raises the question, ठीक है। तो क्या हमारे पास सामने क्वेश्चंस उभर कर आ रहे हैं कि क्या होगा अगर जब मतलब जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं वो आएंगी सामने, हाउ वुड वी मैनेज द डिसरप्शन। दीज आर नॉट न्यू क्वेश्चंस, आर डिसीजन makers have worried about supply security for decades. What is new are the circumstances created by COVID, the issues of strategic reserve could for instance, ठीक है। तो ये strategic reserve भी मतलब हमें इस पे इसको एक्सपेंड करना होगा। ये सब चीज़ें इसमें बोली गई हैं। अगर हम अभी एट प्रेजेंट इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम अकेले भारत क्रूड ऑयल का जो है 50,000 पर बैरल कंज्यूम करता है, ठीक है। तो इसे मतलब हमारी जो मार्केट है वर्ल्ड में वो कौन सी है, थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल मार्केट हम बनाते हैं। इसके अलावा जो VLCC है, VLCC क्रीम नहीं है, ठीक है। ये क्या है, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स, ठीक है। तो वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स हैं, तो ये 70 लोडेड अकाउंटिंग फॉर 10% ऑफ द ग्लोबल टैंकर मार्केट है जो कि इंडिया में ऑयल लाते हैं, ठीक है। ये है। और अप्रॉक्सीमेटली 60% जो ऑयल होता है वो कहाँ पे मतलब डिस्चार्ज होता है, जो जामनगर एरिया है, ठीक है। जामनगर एरिया से मतलब वो होते हुए फिर जो पाइपलाइंस के थ्रू अन्य जो रिफाइनरीज हैं मथुरा में, जामनगर में, पानीपत में, बीना और भिंडा, ठीक है। तो यहाँ पे वो जाती हैं। फिर इसमें यही चीज़ बोला है कि 50% जो है सोर्स भी किया जाता है सऊदी अरेबिया से, कुवैत से, अबू धाबी से और ईरान से, ठीक है, इराक से। और गवर्नमेंट के पास मतलब क्या है, यहाँ पे अगर बात करें जो ये PSUs होते हैं ना, ONGC जो OIL है, ये स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट PSUs होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। लेकिन इनका मतलब ज़्यादातर ऐसे सपोर्ट इनको नहीं मिल रहा है जिस तरह से इनकी जो इम्पोर्टेंस है इसमें मतलब डाउटफुल है कि इनका आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। क्योंकि देखो अगर क्या होता है कि सडनली मतलब जो ऑयल मार्केट है वो स्ट्रक्चरली मतलब ओवर सप्लाइड हो जाता है ना। बहुत ज़्यादा अगर ऑयल की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाता है, तो फिर क्या होगा, प्राइसेस तो बिल्कुल डाउन मतलब फॉल हो जाएंगे ना, लो लेवल्स पे चले जाएंगे। तो फिर इसका जो ONGC और ऑयल के जो काम होते हैं कि उनको मतलब पब्लिक रिसोर्सेज पे क्या करना है, उनको एक्सपेंड करना है, खर्च करना है, तो ऑब्वियसली वो हमारा वेस्ट जाएगा, क्योंकि हाई रिस्क होगा, साथ में हाई कॉस्ट एक्सप्लोरेशन तो होती है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें क्यों करने हैं। ऑयल एंड गैस आर आफ्टर ऑल ट्रेडेबल्स एंड कैन बी परचेज ऑन द हाई सीज, शुड दे नॉट गिवन दिस पॉसिबिलिटी कंटेम्पलेट रीडिफाइनिंग देयर कोर पर्पस, परहैप्स pivot away from oil and gas towards clean energy। तो यही सब इसमें बोली गई है चीज़। अब ये कि अगर हम करंट की बात करें जो COVID-19 के जो सर्कमस्टेंसेस हैं, तो हमारा जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स है ना, तो वो उसको हमें डिफरेंट मतलब उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। अभी करेंटली कितना है, 5.33 मिलियन टन्स विद प्लान्स टू इंक्रीज इट 24 डेज, मतलब अभी हम कितना करना चाहते हैं उसको 11, है ना, 11.83 मिलियन टन्स करना चाहते हैं। और अगर 70 to 100 डेज ऑफ इम्पोर्ट कवर, तो मतलब यही सारी चीज़ इसमें बोली गई है कि गवर्नमेंट जो है ना उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं ना कोई वो एडिशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें बस यही एक रास्ता है इसको रिजॉल्व करने का, इसको ओवरकम करने का, इस प्रॉब्लम को, कि जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं और जो गवर्नमेंट सेक्टर है, तो वो जॉइंटली इन्वेस्टमेंट करें, तो तभी ये क्या होगा, मतलब
सही होगा, ठीक है। और जियो पॉलिटिक्स में अगर हम बात करें तो उसमें भी मतलब किसी का कुछ भरोसा नहीं है कि कब मतलब क्या हो जाए। जस्ट इन केस थिंकिंग कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द जियो पॉलिटिक्स ऑफ आर नेबरहुड, वट इफ द रिलेशन बिटवीन इंडिया पाकिस्तान चाइना टुक एन अगली टर्न, है ना। क्या पता कल को हमारे पाकिस्तान चाइना और अभी नेपाल से भी हो रहे बुरे संबंध हो जाएँ, तो तब क्या करेंगे। सिक्योरिटी मेजर शुड बी कंटेम्पलेट टू प्रोटेक्ट द पेट्रोलियम असेट्स लोकेटेड इन मुंबई एंड जामनगर, तो यही इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है सोबरिंग सिग्नल्स, तो ये जीडीपी डाटा से रिलेटेड है, ठीक है, कि इसमें कई सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। तो जीडीपी तो आपको पता ही है ऑब्वियसली कि क्या होता है, लेकिन अभी इसका मतलब मैंने बताया था जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, तो फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है हमारे कब से कब तक का होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का, ठीक है। 1 अप्रैल जैसे अभी क्या है 2020 है, और यहाँ से लेके 31 मार्च 2021 तक का ये आपका फाइनेंशियल ईयर चलेगा। तो अभी जो प्रीवियस वाला था 2019 टू 20 वाला, तो इसमें मतलब क्या है 4.2% एस्टिमेट किया जा रहा है, जो कि 11 सालों में बहुत सबसे नीचे ये जीडीपी ये मतलब गिर के आया है, ठीक है। बाकी जो रेटिंग्स वगैरह जो रेटिंग एजेंसी होती है उन्होंने में हमें बोला है कि बहुत ही वर्स्ट अफेक्टेड होगा इंडिया, और तो यही था इसमें। और ये मतलब क्या होता है फर्स्ट क्वार्टर होता है, सेकंड क्वार्टर होता है, थर्ड क्वार्टर होता है, ठीक है। तो यही पता होना चाहिए कि कैलकुलेट मतलब जब जीडीपी को करते हैं तो साल भर की नहीं होती, क्वार्टरली होती है, यानी कि 3 मंथ की। तो अभी ये वाली जो आई थी ये कब कब की थी, ये थी आपकी जनवरी फरवरी मार्च की, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ बोली गई थी। और जो कॉन्ट्रैक्शन था मतलब सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और बाकी कोर सेक्टर का, तो वो 38% हुआ था, ठीक है, 38% था। और कोर सेक्टर में भी पता होनी चाहिए क्या क्या थे, पेट्रोलियम रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, स्टील और कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजेशन, है ना, फर्टिलाइज़र सॉरी। तो ये है, तो अब यही है the revised data for the first 3 quarters of the previous financial years indicates that the slowdown was more pronounced than was, मतलब 3 इसके मेन चैलेंजेस बताए हैं कि क्या है। एक तो यही बोला है कि जो ऐसा नहीं है कि ये अभी हुआ है लॉकडाउन के बाद से, पहले से ही मतलब जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत वैसे फेज़ पे थी, स्लो डाउन वाले फेज़ पे, है ना। तो उसके बाद अभी जो रिवाइज डाटा आएगा जो आगे वाले जो अब है जनवरी फरवरी मार्च के बाद अप्रैल मई जून का, तो ये मतलब देखने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कंप्लीट लॉकडाउन ही हो गया था, तो बहुत ज़्यादा वर्स्ट ही आंकड़े आएंगे। सेकंड जो चीज़ है यहाँ पे कि लॉकडाउन हैज़ मेड मैटर्स वर्स एंड एज द डाटा ऑन द 8 कोर इंडस्ट्री फॉर अप्रैल इंडिकेट्स, ठीक है। तो वही चीज़ बताइए कि 8 कोर इंडस्ट्री भी सीवियर अफेक्टेड हुई है। थर्ड, द हेडलाइन ग्रोथ नंबर इज़ बीइंग ड्रिवन बाय ओनली 2 सेक्टर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर और जो गवर्नमेंट है केवल यहीं पे ही मतलब ये चीज़ हुई है, और मतलब इन्हीं दो की वजह से जो है थोड़ा सा ये पॉजिटिव इंडिकेशन मिलता है। 5.9% जो था यहाँ पे देखने को मिला था ग्रोथ रेट। तो यही बोला है कि एग्रीकल्चर एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस विच लार्जली रिफ्लेक्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू ड्राइव इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। और अभी हमारे पूरी तरह से जो प्राइवेट कंजम्पशन है और जो जो भी मतलब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, तो ये सारी जो है कॉन्ट्रैक्शन इसमें देखने को मिल रहा है। एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया 60% इन अप्रैल, और बाकी के जो नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इम्पोर्ट्स हैं ये भी 52% डिक्लाइन इसमें देखने को मिल रहा है। हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी नाउ शेप्स, ये इसी पे डिपेंड करता है कि कैसे मतलब जो लॉकडाउन है इसके रिस्ट्रिक्शंस में ईज़ किया जा रहा है। सक्सेस इन कंटेनिंग द वायरस वाइल वन विल हैव टू वेट फॉर द अप्रैल जून क्वार्टर जीडीपी डाटा, ठीक है। तो जब हमें अप्रैल जून का जो जीडीपी डाटा है वो मिल जाएगा तो हमें तब पता चलेगा कि इसका फुल इम्पैक्ट लॉकडाउन का क्या हुआ है, और बाकी के भी जो हम जो मतलब सारी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, है ना। तो क्योंकि हमारे पास डाटा की मतलब कमी है, तो हम देख सकते हैं इकोनॉमी को रिवाइव करने में। बैटल फॉर हांगकांग, तो यही चीज़ है कि चाइना को मतलब 1997 में क्या हुआ था, 1 कंट्री 2 सिस्टम के तहत हांगकांग व्हेन ब्रिटेन रिस्टोर्ड इट टू चाइना इन 1997, ठीक है। तो ब्रिटेन ने चाइना को दे दिया था, फिर 150 साल बाद मतलब चाइना वहाँ पे क्या कर रहा है, अपना काफ़ी ज़्यादा इंटरवेंशन कर रहा है ना। वहाँ पे एक वो जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ है हांगकांग में वो पास करना चाहता है। तो यही सारी चीज़ें बताई हैं कि वहाँ पे इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और वो 1 चाइना जो 2 कंट्री सिस्टम है ना, 2 सिस्टम, चाइनाज रिसेंट फोकस ऑन एक्सटेंडिंग इट्स नेशनल सिक्योरिटी लॉज। तो ये हांगकांग वासियों के लिए मतलब बहुत ही बुरा है। और उनके जो नेशनल एंथम है उन पे भी मतलब अगर वो कुछ थोड़ा सा भी उसके साथ कुछ भी
थोड़ी बहुत अभद्रता भी हो जाती है तो उनको मतलब 5 लाख रुपए का फ़ाइन है और जेल है 3 साल की, है ना। तो ये सब वो कर रहे हैं वहाँ पे। हांगकांग जो है, अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के कॉन्टेस्ट में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है स्पेशल स्टेटस, ठीक है। वो कैसे? क्योंकि हांगकांग टुडे वन ऑफ द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया एंड होस्ट अ साइजेबल इंडियन कम्युनिटी ऑफ नियरली 40,000, ये क्या है, सॉरी, तो वहाँ पे 40,000 जो हमारी कम्युनिटी है भारतीयों की, वो वहाँ पे रहती है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया हैज़ केयरफुली अवॉइडेड बीइंग सक्ड इनटू हांगकांग्स पॉलिटिक्स बट इंटरनल एंड इंटरनेशनल। तो यही चीज़ें हमें जो भी मतलब वहाँ पे तीनों के बीच में जो कोल्ड वॉर भी हो रहा है एक तरह से, तो हमें वो देखना है कि किस तरह से हम क्या करें, वहाँ पे एक बैलेंस बना के रखें, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे फ्लाइंग हायर में यही चीज़ इन्होंने बताई है एविएशन सेक्टर में कि प्री कोविड-19 इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट। जब कोविड-19 नहीं हुआ था उससे पहले हम जो थे थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट थे इन द वर्ल्ड। 140 मिलियन पैसेंजर जो थे हर साल ट्रैवल करते थे, ठीक है। अभी जो है काफ़ी हिट हुआ है। एंड इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट नेशन टू स्टार्ट स्क्रीनिंग पैसेंजर एंड हॉल्ट फ्लाइट्स फ्रॉम चाइना। और हमने जो है लॉन्च किए हैं लाइफलाइन उड़ान विच हैज़ कवर्ड मोर देन 5.4 लाख किलोमीटर्स। इसके अलावा वंदे भारत मिशन जो है लोगों को एवैक्यूएट करने के लिए, तो 40,000 से ज़्यादा स्टैंडर्ड जो पर्सन है डिस्ट्रेस इंडियन सिटीज़न है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो उनको भी हम यहाँ पे ले आए हैं। मैटर ऑफ कंसर्न में जो ये यूनाइटेड स्टेट कमीशन है, यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। तो इन्होंने एक 2020 की जो रिपोर्ट है, तो इंडिया को इन्होंने CPC स्टेटस दिया है। पहले हम CSC थे, अभी हम CPC हो गए, ठीक है। तो CSC क्या थे हम पहले? कंट्री ऑफ स्पेशल कंसर्न, लेकिन अब हो गए हम कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कंट्री ऑफ जो स्पेशल कंसर्न होता है, पर्टिकुलर, सॉरी, जो CPC होता है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, तो वो क्या होता है? ये मतलब वायलेशन होता है रिलीजियस फ्रीडम का। अगर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट की बात करें तो वो क्या होता है? सीवियर वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम इंडिकेट सिस्टमैटिक ऑनगोइंग egregious violation including torture, degrading treatment, prolonged detention without charges and other flagrant denial of right to life, liberty or the security of person, ठीक है। तो अभी मतलब हमारी ऐसी हालत है कि हम अफ़गानिस्तान और सूडान, इंडोनेशिया, इजिप्ट, तो इनसे भी इनकी हमसे हायर रैंकिंग है रिलीजियस फ्रीडम के मामले में। हमारे यहाँ बहुत ही मतलब बेकार स्थिति है ना। अब अगर USCIR की हम बात करें तो ये क्या है? एन इंडिपेंडेंट बाईपार्टीशन US फेडरल गवर्नमेंट कमीशन एस्टैब्लिश इन 1998, ठीक है। 1998 में ये बना था अंडर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट। इट मोशंस फ्रीडम ऑफ रिलीजन अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सेप्ट द US। ऑफ द 9 कमिश्नर 3 आर अपॉइंटेड बाय द US प्रेसिडेंट, 2 ऑफ द लीडर ऑफ US प्रेसिडेंट पार्टीज एंड 4 बाय द लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन द कांग्रेस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी और ये USCR रिपोर्ट्स आर ग्लोबली रिस्पेक्टेड, ठीक है। काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण है इनकी जो रिपोर्ट होती है। और मतलब हमें ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है कि हमें उन कंट्रीज़ के साथ क्लब किया जाता है जो ईरान, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, म्यांमार, चाइना, रिलीजियस फ्रीडम के नाम पे, है ना। तो ये शेमफुल ही है। और तो बस ये याद रखना, इंडिया हैड गॉट दिस शेमफुल टैग वंस बिफोर आफ्टर 2002 में जब गुजरात कांड हुए थे तो उस टाइम पे हमें मिला था, और इस बार अभी CPC कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न हमें मिला है। नेक्स्ट जो है न्यूज़ वो भी देख लेते हैं। कास्ट स्लर्स ऑन प्राइवेट कॉल नॉट एन ऑफेंस अंडर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट, ठीक है। तो ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है। द यूज़ ऑफ कास्ट बेस्ड रिमार्क्स ड्यूरिंग अ फ़ोन कॉल, मतलब अगर किसी को फ़ोन कॉल पे आप कॉल पे कुछ बोल देते हो कास्ट से रिलेटेड फ्रॉम पब्लिक व्यू, डज नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। तो ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला है। merely uttering such wrong words in the absence of any public view does not show any intention or mens rea। mens rea क्या होता है? the intention or knowledge of wrongdoing that constitutes part of a crime। कि मतलब mens rea जब आपके मतलब क्या नॉलेज है कि आप गलत कर रहे हो फिर भी आप कर रहे हो, ठीक है, दैट इज़ नोन एज mens rea, लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं। तो यही सारी चीज़ है। यहाँ पे NBWL के बारे में आया है। तो NBWL क्या है? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ
ठीक है। तो इन्होंने मतलब ये बोला है कि कोल इंडिया लिमिटेड ने इनको मिसलीड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही था। असम दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। तो ये अगर आता है दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे, तो असम में है। और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है वो कब बनी थी, बॉडी किस प्रकार की बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक्ट के थ्रू बनी थी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इट्स स्टैंडिंग कमिटीज meets periodically to evaluate projects proposed in and अराउंड नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरी फॉर देयर इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और कोल इंडिया जो है सब्सिडरी है 1973 से 30 साल के लिए मतलब लीज पे दिया गया था डिहांग पटकाई। वंस द लीज एक्सपायर्ड इन 2003 द कंपनी रिक्वायर्ड स्टैट्यूटरी क्लियरेंस अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में इनको मिल गया था, ठीक है। तो इन्होंने अपने जो ऑपरेशन थे वो सारे एक्सपेंड किए थे, यही सब है। IMD के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए कि एक ये भी बोला जा रहा है कि जैसे एम्फान था, तो एम्फान से ही जो साइक्लोन है वो दोबारा से आने वाला है, क्योंकि जो अरेबियन ओशन है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपके लो प्रेशर जोन जो है क्रिएट हो रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो IMD के बारे में आपको बस ये पता होना चाहिए कि 1875 में बना था, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और इसके जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में है। और साथ में ये जो है वार्निंग अलर्ट वगैरह जारी करता है, येलो अलर्ट, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, ठीक है। तो इसमें रेड अलर्ट यहाँ पे जारी किया हुआ है। और दूसरी चीज़ ये कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत ये आता है। न्यू एरा इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, तो ये ऑलमोस्ट मैं बता चुकी थी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये पता होना चाहिए। लाइन, ये क्या है बार बार, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये आर्टिकल मैंने आपको बता चुका है ऑलरेडी कि LAC इज डिमार्केशन दैट सेपरेट्स इंडियन कंट्रोल टेरिटरी फ्रॉम चाइनीज़ कंट्रोल टेरिटरी एंड इंडिया कंसीडर द LAC टू बी, हम मतलब कितना कंसीडर करते हैं 3488 किलोमीटर का, और जो बाकी के हैं चाइनीज़ वो बोलते हैं केवल हमारा 2000 किलोमीटर पे ही क्या है क्लेम है, ठीक है। बाकी आपको मिडिल सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर सब बताए हुए हैं। ये आप आर्टिकल एक बार मतलब खुद से पढ़ लो, या फिर मैं इसको एक अलग से डिस्कस कर दूँगी क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।